आजादी के इतने सालों बाद भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे माता पिता हैं जो धर्म, मजहब, जाति पाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनकी सोच उससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। यहां तक कि वो अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे रहे हैं, ये सोच दे रहे हैं कि आप दलित महिला के बनाए हुए खाने को नहीं खाएंगे। यह खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के मोरबी जिले से, जहां पर लगभग 130 ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मिड डे मील का खाना खाते हैं, मिड डे मील होती है उसका खाना खाते हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि एक दलित महिला वहां पर कुक है, वो खाना बनाती है, इसलिए 130 बच्चे खाना नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके माता पिताओं ने मना किया हुआ है कि दलित महिला खाना बनाएगी तो आप नहीं खाएंगे। नहीं तो एक साथ 130 बच्चे ऐसा करें, यह लगभग नामुमकिन है। अगर खाने की क्वालिटी खराब हो या फिर किसी कोई और वजह हो तो वो वजह सामने आती। अब क्योंकि वही खाना स्कूल के प्रिंसिपल भी खाते हैं, टीचर्स भी खाते हैं और अच्छा खाना होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर बच्चे क्यों नहीं खा रहे? जब ये पता करने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि वहां पर जो दलित महिलाएं जो खाना बनाती हैं वो जब से आई हैं और वो खाना बना रही हैं जब से, तभी से ऐसा हो रहा है कि बच्चों ने मना किया हुआ है कि वो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके माता पिताओं ने उनको मना किया हुआ है कि एक दलित महिला वहां पर खाना बनाती है, आप नहीं खाएंगे। बच्चे खुद ही खाना खाने नहीं बैठते। हमने पूछा कि आपको क्या कारण है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है कि हमारा यही कारण है। बस हम जब पूछते हैं कि भाई चलो मध्याह्न भोजन में कौन कौन बच्चे बैठने वाले हैं, तो वो हाथ ही नहीं खड़े करते। जबकि इससे पहले जो कुक था तब सब कुछ ठीक था, वो किसी ऊंची जाति का था, वो खाना बनाता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, सब खाना खाते थे। यही बच्चे जो अभी खाना नहीं खा रहे हैं, यही बच्चे उस समय खाना खाते थे। जहां की बात मैं आपको बता रहा हूं वो मोरबी के सोखड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय की बात है, जहां पर मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील की जो प्रबंधक है धाराबेन मखवाना, जो कि एक दलित महिला है, वो खाना बनाती हैं। उन्होंने खुद ये बताया है कि वो जो खाना बनाती हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक सब खाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत है। वो इस बारे में ना कुछ कहते हैं। जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि माता पिता ने मना किया है, और जब माता पिता से पूछा जाता है तो वो बात को गोलमोल कर देते हैं। वो सीधा ये नहीं कहते कि हमने मना किया हुआ है, वो कहते हैं कि बच्चों को नहीं खाना होता होगा तो वो नहीं खाते हैं, बच्चों का मन है। लेकिन एक साथ 130 बच्चे ऐसा करें, क्या सभी के माँ बाप ने एक ही चीज कही हुई है? पता नहीं। लेकिन जब इलाके के तहसीलदार, शिक्षा विभाग के कई सारे कर्मचारी स्कूल पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, कई अभिभावकों से मिलते हैं, शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं, और फिर बच्चों को समझाया जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए, और साथ ही साथ ये भी हिदायत दी जाती है कि बच्चों को पसंद आए खाना ऐसा बनाया जाए। क्रॉस टेकिंग मैंने किया, पूरा जो एसएमसी है उसको यहाँ रूबरू मैंने मीटिंग की। गांव के जो वाली है जिनके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी को भी यहाँ बुलाया। आज पूरी मीटिंग करने के बाद उन लोगों को ये समझाया कि गवर्नमेंट की ये बहुत बढ़िया स्कीम है, पूरे देश में जो बच्चे हैं उनको ये लाभ मिल रहा है, तो आपके गांव के बच्चे यहाँ खाना क्यों नहीं खा रहे। उन्होंने ये बताया कि हमारे बच्चे घर से टिफ़िन लेकर आते हैं तो यहाँ नहीं खा रहे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम है तो आप उनको यहाँ खाने के लिए समझाइए। स्कूल के जो प्रिंसिपल है और स्टाफ है उनको भी मैंने ये ताकीद किया कि ये आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ खाना खाए। तो उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया है, और गांव के सभी जो वाली उपस्थित थे, गांव के सरपंच श्री भी यहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने भी ये बात सबके बीच में मानी है कि भाई हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सारे बच्चे एमडीएम का लाभ लें। हालांकि वो किसी भी तरह के भेदभाव वाली बर्ताव से या फिर ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब गांव के सरपंच से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी किसी भी भेदभाव न होने की बात कही है। उसमें कोई नात जात का भेदभाव रखते नहीं। कुछ परसेंट ही बच्चे खाना खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। नहीं, अब तो वो अपनी स्वेच्छा है, नहीं कोई खाता। मेरी यही राय है कि यहाँ पर बच्चे खाने चाहिए। यही गांव में कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में खाना खाए। लेकिन ये हकीकत सब गांव वालों को भी पता है, स्कूल के शिक्षकों को भी पता है कि अगर 130 से ज़्यादा बच्चे मिड डे मील का खाना नहीं खा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि ये खाना दलित महिला की तरफ से बनाया जा रहा है, इसी वजह से खाना नहीं खाया जा रहा है। तो सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम सब एक हैं,
कोई धर्म जाति मजहब की कोई दीवार नहीं है हमारे बीच, ये सिखाया जाता है। हमारा संविधान भी सबको बराबर बराबर का हक देता है और ये कहता है कि हर नागरिक एक समान है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और अगर वो 130 बच्चों के माता पिता ने ये कहा हुआ है बच्चों से कि एक दलित महिला खाना बनाती है तो आप नहीं खाएंगे, तो सोचिए किस तरह की शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर वाकई ये बात सच है तो ऐसा मत कीजिए, बच्चों को सिखाइए कि कोई भी खाना बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, खाना अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये धर्म जाति मजहब इसकी दीवार, इसकी बातों में अपने बच्चों को मत फंसाइए। बच्चों को बल्कि सीख दीजिए कि सब बराबर है। धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर बच्चों को सोचना सिखाइए। और अगर कोई दूसरा कारण है तो अगर आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसको भी बताइए कि आपके बच्चे किस वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। तो सरकार से फिर उस बारे में भी इलाके के लोग बात करेंगे या फिर आपको भी बात करनी चाहिए, स्कूल जाकर बात करनी चाहिए कि इस वजह से हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। सरकार पैसा देती है, पैसा अलॉट करती है, उस पैसे से बच्चों के लिए खाना बनता है और खाना अगर वेस्ट हो रहा है, बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो वो भी तो गलत बात है। उम्मीद करते हैं आपके बात समझ आई होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।